Today we study about a new poem. The title of this poem is My Grandmother's House. अगर हिंदी मीनिंग में जाए तो इसका मतलब होता है मेरी दादी जी का घर. And the name of poetry is Kamala Das. The Kamala Das was a poet and a short story writer. Has earned a respectable place in the both English and Malayalam literature. कमला दास के बारे में अगर बात की जाए तो कमला दास एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करती थी. ये इंग्लिश भाषा के साथ साथ मलयालम भाषा की भी लेखिका थी. Her autobiography, published in 1976, created a quite a stir. इनका जो बायोग्राफी है, जीवनी के बारे में अगर बात की जाए तो पब्लिश की गई थी 1976 ईस्वी में. In 1984, she was a short listed for the Nobel Prize for Literature. अगर 1984 की बात की जाए तो कमला दास नोबेल प्राइज के लिए क्या हुई थी, मनोनीत हुई थी. इट मीन्स कि उनको सिलेक्ट लिस्ट में नाम दिया गया था कि उनको लिटरेचर में, लेखनीय में उनको नोबेल प्राइज दिया जाए. Her important volumes of the verses English included some in Kolkata. इनका जो कार्य में या लेखनीय में जो बेहतर चीज़ें हैं, वर्क है, वो उनमें से एक का नाम है समर इन कोलकाता. It is published in 1963 and another is the Sirens. It is published in 1964. 1964 ईस्वी में. The Descendants, ये 1967 ईस्वी में. The Old Playhouse and the Other Poems भी पब्लिश हुए जो 1973 ईस्वी में. और The Ornamental Poems ये 1985 ईस्वी में. Only the Saint knows how to sing. यहाँ पे दूसरी जो उनका वर्क है, Saint knows how to sing, 1996 में, 1996 में. And Yes Allah, 2001. And Kamala Das poetry is the primary autobiographical and her theme is love of a lonely heart, love with never-ending passion, just greed and the hunger that never stayed. इनके जो लेखनी के बारे में बात की जाए कमला दास का, तो कमला दास की जो कविताएं, वो आत्मकथा, तो उनकी लेखनी में आत्मकथा भी आती है. और आत्मकथा होती है, उनकी जो थीम होती है लेखनी का कि किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक पे लिखे, तो उनका अक्सर देखोगे लेखनी में, वर्क में, कि अकेलापन, दिल का प्यार है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला प्यार, वासना, लालच, भूख, कभी संतुष्ट नहीं होता. वो आदमी रचनाओं में सेक्सुअल रोमांस के लिए जानी जाती है. अगर कमला दास के बारे में बात की जाए तो ये तो बोले कि लोनली हार्ट, अकेला दिल, दिल का प्यार, मोहब्बत, एंडिंग पैशन, लव द ग्रीटर, द हंगर, प्यास के बारे में. द नेवर स्टेट्स, शी इज नॉन फॉर द सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर द राइटर्स. वो मतलब कमला दास का अगर लेखनी में बात की जाए तो ये सेक्सुअल एडवेंचर को लेकर भी लिखती थी. फॉर हर लव हार्डली एवर तो गोज बियॉन्ड सेक्स एंड द लस्ट, which even reaches the point
of the nausea, and it is the reborn again and again with a new vigor. कमला दास के बारे में यहाँ बोलते हुए, क्योंकि ये जो लिखती थी प्यार के बारे में, वासना के बारे में, लालच के बारे में, ठीक है, भूख के बारे में, और सेक्सुअल जो रोमांस होता है उसके बारे में, उनके लिए प्यार सदा सेक्स और वासना से परे होता था। प्यार के बारे में अगर वो बोल रही है तो नथिंग इज लव, लव इज ओनली द सेक्सुअल एक्टिविटीज में वो मानती थी। कौन? कमला दास। और नए जोश के साथ फिर वो दोबारा जन्म लेता है। फिर वो बोलती है कि प्यार के बारे में, जो नफरत तक भी पहुंच जाता है, प्यार तो है, नफरत तक भी पहुंच जाता है, और नए जोश के साथ फिर से वो जन्म लेता है, मतलब वो लाइफ में फिर से आ जाता है। विच एवर रीचेस द पॉइंट ऑफ द नोसिएशन, कमला दास reverse as this commendable mastery of the phrases and the controls over the rhyme. The words of often the painted and its rhyme is the marvelous, almost the feverishly alive. कमला दास के बारे में, फिर कमला दास लय और काव्यांश के बारे में। काव्यांश, उसका जो छोटा छोटा अंश होता है उसको काव्यांश बोलते हैं। नियंत्रण की एक सराहनीय महारत का खुलासा किया। शब्दों को अक्सर चित्रण, अगर उनका लेखनीय में बात की जाए तो वर्ड्स का जो चित्रण होता है पहुंचाने का, वो बहुत ही क्या होता है, रायदमिक होता है, लय वाला होता है, लय से लय रायदमिक रूप से होता है, और फीवर बोलो बुखार से, और जीवांत होती है, मतलब ऐसा लगेगा कि पढ़ रहे और उसमें जीव जान डाल देगा। अलाइव, अलाइव मतलब जिसमें जान हो, ये सब के बारे में बोला जाए। ये सभी क्या था, इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द कमला दास, व्हाट टाइप ऑफ पोएट्रीज और द लिटरेचर और राइटर कमला दास। नाउ माय ग्रैंडमदर्स हाउस, there is a house now far away, there once I received love, that woman died. मतलब एक घर है बहुत दूर है, क्या है जी, एक घर है जो यहाँ से बहुत दूर है, और जहाँ मैंने प्यार पाया, और वो महिला मर जाती है। क्या होती है, आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हो कि there is a house now far away, there is once and I received love and that woman died. बहुत दूर जगह है, घर है, जहाँ मैंने वहाँ पे प्यार पाया, और जिससे प्यार पाया वो मर चुकी है। इट मीन्स which died here, the writer's her grandmother. The house withdrew into the silence its next moves. अब वहाँ घर पूरा सोना है, इतना सोना है जैसे कि घर में ना सांप रेंग रहा है, सांप बिच्छू का बसेरा हो चुका है। Among books I was then too young to read, and my blood turns cold like the moon. अब वहाँ पे जो लेखिका बोल रही है कि जब मैं बहुत छोटी थी, क्या थी जी, बहुत छोटी थी, किताबों के बीच पढ़ती थी, मेरा खून चंद्रमा की तरह ठंडा हो गया। मतलब चंद्रमा को ऐसे बोला जाता है ठंडा का, शीतलता का प्रतीक है कूल, तो इसलिए वहाँ बोला कि चंद्रमा से कंपेयर करके बोला है, ठीक है। तो उनकी जो लेखिका की जो खून होती है चंद्रमा की तरह पूरा ठंडा पड़ जाता है। कैसा हो जाता है जी, ठंडा पड़ जाता है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ दिस गोइंग देयर टू द पीर थ्रू द ब्लाइंड आईज ऑफ दिस window, or just listen to the frozen air, or inhale the spear peak of this arm full of. मतलब जब भी वहाँ जाती है लेखिका, वो वहाँ कितनी बार गई है और जाने के बारे में सोचती भी है, लेकिन अगर बात की जाए तो वहाँ की खिड़कियों का, रूम का, तो खिड़कियों के बंद आंखों से देखने के लिए, या फिर बस रुकी हुई ठंडी हवाओं में सांस लेने के लिए, उसको महसूस करने के लिए जाती है।
कौन? कमला दास। Just listen to the frozen air, or this wild speak of the armful of this darkness to the bring in here to lie behind my bedroom's doors like a क्या है ब्रोडिंग। अब लेखिका जब वहाँ के बारे में चित्रण करते हुए बताती है यहाँ पे कवित्री कि उन खिड़की के बारे में बोली कि खिड़कियों के बंद आंखों से देखने के लिए वो जाती है, या फिर ठंडी और स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए, उनको महसूस करने या सुनने के लिए, या फिर अगर बात की जाए जंगली मायूसी में मुट्ठी भर अंधेरा उठाकर यहाँ लाकर एक विचारात्मक डॉग्स जैसा कुत्ते जैसा मेरे बेडरूम के पीछे रख दो। मतलब एक विचार करते हुए कमला दास बोल रही है कि उनका बेडरूम है और बेडरूम के पास अगर वो चाहे तो एक कुत्ते को लाकर रख दे या कुत्ते जैसा कुछ। डॉग यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग कैन यू दैट आई lived in such a house and was proud and loved I who have lost। बोला कि मेरे प्रिय तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे प्यारे तुमको विश्वास नहीं होगा कि तुम ये काम कर सकते हो। मेरे ऐसे घर में रहती थी, मुझे गर्व होता है और प्यार पाती थी जो अपना रास्ता खो चुकी हूँ। कौन बोल रहा है? कमला दास बोल रही है। आई वॉज प्राउड एंड लव। मुझे ग्रैंड मदर के जो घर है उससे बहुत ही क्या है प्राउड है, क्योंकि वहाँ पे उसको प्यार मिलता था। आई वॉज प्राउड एंड द लव आई वो हैव द लॉस। जहाँ से मुझे प्यार मिलता था अब मैं जैसा लगता उसको खो चुका हूँ, वो जगह, वो दादी माँ का घर खो चुका हूँ। तो वो बता रही है and my way and a beg now at the stranger's door to receive love at the least in a small chance। फिर वो बोल रही है आखिर में क्या कि वहाँ जो प्यार पाने की जो जगह थी द हाउस ऑफ ग्रैंड मदर्स हाउस, तो उसको वो खो चुकी है। और वो बोलती है कि वो जगह अजनबियों जैसा हम लोग को प्रतीत होती है। किसके जैसा? अजनबी जैसा, क्योंकि अब वहाँ प्यार नहीं मिलता है। और दरवाजे पर अब जैसा ऐसा लगता है कि भीख मांगती हूँ, कम से कम छोटे बदलाव में। अगर बोला जा रहा है कम से कम जो छोटे बदलाव आ रहे हैं, रिसीव लव एट लीस्ट ए स्मॉल चांस। तो माई वे एंड द बेग नाउ एट द स्ट्रेंजर डोर्स टू। अगर वहाँ जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि घर तो दादी माँ की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ भीख मांगने के लिए दरवाजे में पहुँचा हूँ, क्योंकि वहाँ प्यार देने वाली दादी माँ नहीं है। और रिसीव लव, अब वहाँ प्यार मिलेगा भी तो किससे मिलेगा? एट लीस्ट इन अ स्मॉल चांस। ये एक तरह छोटा सा चांस बोल सकते हो कि प्यार मिल जाए, कम से कम छोटे बदलाव में। ये सब चीज़। तो ये था आज का पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस। Down, down.